हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक आईपीओ के बारे में जिसका नाम है बीएलएसई सर्विसेज। तो अब इस वीडियो में हम समझेंगे इस आईपीओ के बारे में कि ये एग्जैक्टली करती क्या है, इसका करंट फाइनेंशियल्स क्या है, इसके लॉन्ग टर्म्स का पर्सपेक्टिव क्या है और जिसका ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है। तो क्या हमें लिस्टिंग गेन के लिए जाना चाहिए या लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहिए या फिर अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो इसको आज हम डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं वेबसाइट पे। जैसे ये है B2C CS BLS करके है। तो एक्चुअली B2C हमारा बिज़नेस टू कंज्यूमर, आई मीन ये कस्टमर को डायरेक्टली सर्व करती है। तो अब देखते हैं कि इस पे क्या-क्या सर्विसेज़ हैं। तो ये होम पे आ गए, अब देखते हैं इस पे अबाउट अस पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या-क्या है यहाँ पे। तो ये क्लेम कर रही है, इन्होंने बताया कि ये स्मार्ट सिटीज़न सेंट्रिक एथिकल हो गया, G2C और B2C सेगमेंट में गवर्नमेंट टू सिटीज़न एज़ वेल एज़ बिज़नेस टू कस्टमर सेगमेंट में देखने को मिल रहा है। एक्सक्यूज़ मी। फिर से आते हैं होम पे और ये बोल रही है कि सेवा शुरू हो गई होगी, ठीक है। अब आते हैं सर्विसेज़ में। तो यहाँ पे हमें पैन कार्ड सर्विस दिख रहा है। डीएमटी ये पता नहीं क्या है, देख लेते हैं डीएमटी क्या है। डीएमटी क्या है? ओके, ओके, डायरेक्ट मनी ट्रांसफ़र आई गेस ये है। फिर हमारा नेपाल मनी ट्रांसफ़र हो गया, एईपीएस हो गया, कैश हो गया, पॉश सर्विसेज़ बीबीपीएस हो गया और रिचार्ज वगैरह हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ई-लर्निंग हो गया, वीडियो कंसल्टेशन, मेडिसिन हो गया, अमेज़न ई-कॉमर्स हो गया, फ्लिपकार्ट ई-कॉमर्स हो गया, रिफर्बिश्ड स्मार्टफ़ोन, बैंकिंग सीएसपी, आयुष्मान भारत, आई मीन बहुत सारे सर्विसेज़ हैं जो कि ये कैटर करती है अगर हम ई-सर्विसेज़ की बात करें तो। तो अब सबसे अच्छी बात ये है कि अगर इतने सारे सर्विसेज़ सर्व कर रही है, तो इसमें एक बड़ी चीज़ ये है कि कितना परसेंटेज रेवेन्यू सेल्स का आता है। बट ऑन टॉप ऑफ दैट अगर उसके बाद हम देखें तो अगर 1-2 सर्विस या कुछ सर्विसेज़ नहीं भी चलेगी, तो उसको कवर करने के लिए बाकी सर्विसेज़ रहेंगी ऑलरेडी, क्योंकि इन सारे सेगमेंट्स में इनको अपना सर्विस प्रोवाइड करती है। तो थोड़ा-सा और देखते हैं यहाँ पे हमें कुछ मिलता है तो वही सर्विसेज़ को जो हमने अब देखा वो सारा यहाँ पे हमें लिस्ट डाउन किया हुआ है। तो चलिए अब हम आते हैं इसके फाइनेंशियल्स पे। तो ये वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन। सो ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, तो मुझे पर्सनली इसका कंटेंट अच्छा लगता है, इसलिए मैं कभी-कभी लगता है रेलेवेंट भी है तो फिर विज़िट कर लेता हूँ। तो अगेन हम आ जाते हैं इस पे। तो ये कह रही है कि इन अ नटशेल ये इनका जो 3 ईयर आरओई है, आरओई और आरओसी है, इसका 39 एंड 30% है। और इनका जो पॉज़िटिव कैश फ्लो देखने को मिल रहा है लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स पे। अगर हम इसके फाइनेंशियल्स पे देखें, तो एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, स्क्रीनर ओपन कर लेते हैं। बीएलएसई सर्विसेज़ देखते हैं कितना डेटा हमारे पास है। तो यहाँ पे चार्ट अभी कुछ है नहीं, हम क्वार्टरली रिज़ल्ट पे आते हैं, तो यहाँ पे हमें हमारे पास ज़्यादा डेटा नहीं है। 1 सेकंड, बीएलएस ई सर्विसेज़ फाइनेंशियल्स ग्रो पे देख लेते हैं। तो ठीक है, तो हम ये आ गए यहाँ पे। तो हम इसके रेवेन्यू देखते हैं सबसे पहले, जो रेवेन्यू 2021 का है, क्योंकि अभी अगर हम बात करें, ये कंपनी आई थी 2016 में आई थी। इससे पहले एक और चीज़ देख लेते हैं, इसके जो हम ओवरव्यू देख लेते हैं। जो आईपीओ का डिटेल्स, इसमें आईपीओ का टोटल साइज़ है 311 करोड़ का, जिसमें ओएफएस 0 है, इसका मतलब अच्छी बात है। जो फ्रेश इश्यू सारे के सारे 311 ही होगा, जो कि प्राइस बैंड इसका 129 से 135 की रहेगा। अगर हम रिटेल इन्वेस्टर की बात करें तो कट ऑफ प्राइस पे लिस्ट होगा, आई मीन 130 पे 135 पे लिस्ट होगा। अगर उसके बाद फिर पोस्ट आईपीओ के बाद इनका मार्केट कैप क्या हो जाएगा, 1227 करोड़, अगेन डिपेंड करता है कि उस टाइम प्राइस क्या रहती है। और प्रोमोटर होल्डिंग 68.9% हो जाएगा, क्योंकि शेयर को ऑफलोड करेगी तो। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इस पे। इसके थोड़े से डिटेल्स देख लेते हैं। जो रेवेन्यू है फाइनेंशियल्स में, जो 2021 में था 64 करोड़ था, 2022 में 96 करोड़ था, जो कि 2023 में सीधा 243 करोड़ हो गया। तो रेवेन्यू रेवेन्यू की बात करें तो बहुत ज़बरदस्त जंप देखने को मिल रहा है। अगर एसेट्स की बात करें तो सिमिलर इफ़ेक्ट होगा। जो तीसरा कंपोनेंट है प्रॉफ़िट, तो वो हमें देखना है कि 2021 में 3 करोड़ था
और 22 में साढ़े सवा 5 5.38 करोड़ है और 2023 की बात करें तो 20.33 करोड़, बहुत ज़बरदस्त जंप देखने को मिल रहा है। तो तो कुल मिलाकर देखिए फाइनेंशियल अभी के हिसाब से ठीक देखने को मिल रहा है, तो ऐसा नहीं कि कोई गड़बड़ी है, मतलब एज़ पर डेटा। तो ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ अच्छा है। अगर सेगमेंट की बात करें तो ई-सर्विसेज़ प्रोवाइड करती है, तो ये जो ई-सर्विसेज़ है ये डिमांड हमेशा ही रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी जो गवर्नमेंट डिजिटलाइजेशन पे काफ़ी फोकस कर रही है, तो जितने सर्विसेज है सारे ऑनलाइन सर्विसेज अगर यूज़ होगा तो ऑब्वियसली इनका रेवेन्यू बढ़ेगा, तो हमारा जो प्रॉफिटेबिलिटी में हमें वो इम्पैक्ट होगा, एट द एंड वो शेयर प्राइस को प्रेजेंट करेगा। ओके, तो ठीक है, ये हो गया और इसका स्ट्रेंथ वगैरह देख लिया हमने। वीकनेस की बात करें तो ये कह रही है कि डायरेक्टली सिक्योर ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि इनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिलता है इनके थ्रू, बीएल्स इंटरनेशनल सर्विसेज के थ्रू। और अगर बात करें तो जो जो रिलाई करती है मेजरली, जैसे हमने इनिशियली किया था कि इन इन सब सेगमेंट्स में काम करती है, तो इनका जो मेजॉरिटी ऑफ जो रेवेन्यू आता है ये पीएसयू बैंक से आता है, जो कि अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन करती है। लाइक पीएसयू बैंक की बात करें तो कस्टमर में 59%, 59%, 14%, 27% इनका अलग-अलग पीरियड में देखने को मिलता है। अगर इनका जो कॉन्ट्रैक्ट कैंसल होता है तो इसका बिज़नेस पे सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आएगा। तो अगेन कहने वाली बात है कि अगर मल्टीपल सेगमेंट में बिज़नेस है और अगर हम स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ बिज़नेस, अगर कस्टमर अगर बात करें, अगर अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है तो वो कस्टमर लूज़ होने पे रेवेन्यू इम्पैक्ट होगा। तो ये थोड़ा कंसर्न है, इस पे हमें अलर्ट रहना चाहिए। अब हम आते हैं इसके ऊपर जो जो मंथली पोर्टल यूज़, ओके। सो एक और चीज़ है कि जो कस्टमर रेवेन्यू, मतलब जो मंथली रेवेन्यू है वो इवनली स्प्रेड है अक्रॉस ब्रांडिंग फीस। तो अगर हम बात करें जो कि टोटल रेवेन्यू का 5%, 5%, फिर 4.62%, 0.64% फॉर 6 मंथ। ओके, सो ये अलग अलग क्वार्टर्स के हमें देखने को मिल रहा है। तो इससे क्या हुआ कि जब कोई सब्सक्रिप्शन रिन्यू नहीं कराएगा तो इनका रेवेन्यू, अगर रेवेन्यू की बात करें लेटेस्ट डेटा के हिसाब से 5.61 सब्सक्रिप्शन के थ्रू जनरेट हो रहा है। बट मेरे हिसाब से, मेरे अंडरस्टैंडिंग से ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि यूज़र्स कस्टमर्स यूज़ करेंगे ही, आने वाले टाइम और ज़्यादा बढ़ेंगे। हाँ, ऑल्दो कि अगर कस्टमर जाएँगे तो इम्पैक्ट होगा, बट ऑब्जर्विंग द करंट सिनेरियो, ये तो आई मीन लॉन्ग टर्म में, बहुत लॉन्ग टर्म में, तो आई मीन 4 टू 5 इयर्स डाउन द लाइन अगर देखें तो कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। ये मेरा एनालिसिस है। ओके, तो अगर लास्ट की बात देखें तो लायबिलिटीज़ है इनका, अमाउंट हो चुका है 22.74। तो अगेन है तो नेगेटिव, बट अगर बिज़नेस को ग्रो करना है तो ये हमें आई मीन बिज़नेस को ग्रो करना है तो ये पॉइंट हमें कंसिडर करके रखना पड़ेगा। तो हमारा जो अगर मेजर जो इम्पैक्ट है, जो कि कह सकते हैं कि ड्रॉबैक कह सकते हैं, कि ये पॉइंट है कि अगर मैक्सिमम जो रेवेन्यू आता है वो सिंगल कस्टमर आई मीन पीएसयू बैंक से आता है। ये अगर कॉन्ट्रैक्ट जाता है तो इनका रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी इम्पैक्ट होगा। रेस्ट ऑल उसके हिसाब से तो फंडामेंटल्स सही लग रहे हैं, प्रॉफिट ग्रॉस ग्रोथ सही लग रहा है। और नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं कि इसका जीएमपी क्या है। इसका जीएमपी की बात करें तो एज़ ऑफ 9 जनवरी ये 158 का है। तो अगर उस हिसाब से देखें तो अगर 135 का प्राइस है तो अप्रॉक्सिमेट 120-115% तक का लिस्टिंग गेन हो सकता है। तो अब देखने वाली बात है कि मार्केट अप्स एंड डाउन्स चलते रहता है, तो अगर अप गया तो अ, और अच्छा हो सकता है, अगर डाउन जाएगा तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रीमियम जीएमपी अगर बात करें तो ऑलरेडी 100% से ज़्यादा है। बट एट द एंड वो अगर लिस्टिंग गेन के लिए सिर्फ आप कंसिडर कर रहे हो तो ये बहुत अच्छा टाइम है अभी आईपीओ में लगाने का। बट अगेन रिस्क, बट अगेन क्योंकि अगेन बेटिंग वाला है तो अब चांसेस, बेटिंग तो नहीं कह सकते, इसमें हम कह सकते हैं कि लकी ड्रॉ सिस्टम है। तो उम, आपका पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, फिर उसको स्टक हो जाएगा आई मीन स्पेसिफिक पीरियड के लिए।
बट हाँ, लिस्टिंग करने के लिए अच्छा पोज़ीशन है ये। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के हिसाब से देख रहे हैं तो अभी बहुत अभी कमिट करना कुछ भी मुश्किल होगा। रीज़न बीइंग कि डेटा हमारे पास बहुत कम अवेलेबल है। ऑल्दो इनकी जो पेरेंट कंपनी है बीएलएस तो उसपे तो हमें सिग्निफिकेंटली देखने को मिलता है। बट अगर इस स्पेसिफ़िक की बात करें बीएलएस ई-सर्विसेज़ की तो ये काफ़ी नोविस है। तो आने वाले टाइम में हम जैसे-जैसे Q2 आई मीन क्वार्टर्स का रिज़ल्ट आएगा उस हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं। बट अगेन लिस्टिंग लेने के लिए ये बहुत अच्छा बाय रहेगा। बट अगेन ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है क्योंकि आपका पैसा है तो आपको अपना एनालिसिस भी होना चाहिए। सो ठीक है सर। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।